अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ खान और आप देख रहे हैं हाजी ऑफिशियल। नाज़रीन, मैं आज इस वक्त गुलशराबी पार्क में मौजूद हूं। यहां पे एक जिम है, इंटरनेशनल जिम। आज उसका आपको विज़िट करवाते हैं। चले आए, फिर आपको लिए चलते हैं, वहां का विज़िट कराते हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल जिम में और मेरे साथ हैं अब्दुर्रहमान उर्फ मानी। इतनी छोटी सी उम्र में इनका तजुर्बा पूछते हैं कि कैसे और कहाँ से ये इतना तजुर्बा आया जो बच्चों को आप यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुर्रहमान इलियास। और कैसे ये ट्रेनिंग करवाते हो, ज़रा बताओगे? जी बेसिकली तो जो है ना, पहले मैं क्रिकेट खेलता था। तो क्रिकेट के बाद उधर टाइम अपना काफ़ी 3-4 साल लगाए मैंने। तो कुछ मसाइल की वजह से जो है ना, मैंने अपना जिम की तरफ आने की कोशिश की। तो मुझे इस फील्ड में 2 साल हो चुके हैं। साल 1.5 साल मैंने खुद इस फील्ड में पहले मेहनत की है। तो उसके बाद जो है ना, मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं, जो मैं वेट गेन और वेट लॉस की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। और एक बाइक को जो मैं सिटी लोड की भी तैयारी करवा रहा हूँ, जो है ना 1.5 मंथ बाद जो है ना कंपटीशन है। ये जिम को बने कितने साल हो गए हैं? जी सर, इस जिम को बने जो है ना 30 साल हो चुके हैं। शुक्र अल्लाह पाक का, जो है ना काफ़ी लोग हमसे जो है ना यहाँ से तैयार होकर जा चुके हैं। ये जिम की बुनियाद किसने रखी? बुनियाद जो है सर मोहम्मद इशफाक साहब, जो लाहौर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जो मिस्टर पाकिस्तान मिस्टर लाहौर के कंपटीशन करवाते हैं। जैसा कि आगे जो है ना कंपटीशन आ रहे हैं, जो वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये सब उन्हीं की निगरानी में जो है ना, उन्होंने मेहनत करके जद्दोजहद करके जिम की बुनियाद रखी है। सेकंड ब्रांच भी जो है ना, उन्होंने बर्सफीट के ऊपर ओपन की है। वो किधर है? बर्सफीट के ऊपर। ये सामने? हाँ जी, बर्सफीट के ऊपर है। अच्छा। तो जिसका जो है ना बुनियाद रखी जा चुकी है, और लोग उधर भी जो है ना हमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं जिम में आके। ठीक हो गया। तो जो बच्चे आप तैयार कर रहे हैं, लड़के तैयार कर रहे हैं, उसको खुराक क्या आप देते हैं, क्या खाने के लिए? सर कोशिश हमारी यही होती है कि जो ना उन्हें घर की खुराक पे तैयार किया जाए, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो है ना करवाई जाए। और हमारा मकसद भी अब यही है कि जो है ना पाकिस्तान में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग लाई जाए, क्योंकि लोग अफोर्ड कर नहीं पाते। जी। तो जो है ना ज़्यादातर गाइड यही किया जाता है, घर की खुराक में जो है ना बच्चों को तैयार किया जाए। इतनी महंगाई के दौर में और इतना हर चीज़ जो इंसान की पहुंच से दूर हो गई है, तो वो फिर कैसे ही वो तनसाज जो है वो अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? सर ये तो बस हालात के साथ ही हैं। बस शौक कहते हैं, शौक का कोई मूल्य नहीं है। बस जो एक दफ़ा सोच लेता है कि यार मैंने करना है, तो वो फिर आगे करता है। बाकी उसकी मेहनत है कि वो अपने आप को डे बाय डे कितना बेहतर करता है, और अपनी डाइट के साथ वो कितना जो है ना पाबंद है, उसको उसके रूटीन को साथ लेके चलने में। डाइट जो है ना मेन किरदार है, वो साथ लेके चलता रहेगा, बच्चा जो है ना डे बाय डे बेहतर होता जाएगा। तो वो तो फिर हालात के साथ जो है ना, महंगाई तो आपके सामने ही है, तो वो बच्चा अपने घर के हालात देख के ही फिर जिम को ज्वाइन करता है। जाहिर है वो खुराक खाएगा तो बच्चा फिर उसके बगैर तो जो है ना ये करने का फ़ायदा ही नहीं है। दरअसल ये बात है कि आजकल नशा और चीज़ें जो है वो ज़्यादा मकदार में मिल पा रही हैं। तो अगर वो इस चीज़ की तरफ बच्चे आ जाएं, आजकल के नौजवान जो है, तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। ये तो फिर आपको पता है, ये लाइफ टाइम है। ये लाइफ टाइम इंसान जो है ना सेहतमंद रहता है। ठीक हो गया। तो कितनी साल की उम्र में आप इधर जी मैं 19 साल की उम्र में इधर आया था जिम में। जी। तो जो है ना मेरी तरबियत जो है मोहम्मद इशफाक साहब मेरे अब्बू हैं, जो मुझे शुरू से गाइड कर रहे हैं। माशाअल्लाह। उनकी रहनुमाई में जो मैं है ना जिम में बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, और अभी तक उनसे जो है ना लर्न कर रहा हूँ। तो आगे भी मेरा जो है ना प्रोग्राम है, खुद भी एक कोर्स वगैरह करने के न्यूट्रिशन के। कंपटीशन का भी मेरा इरादा है अगले साल। अभी तो मैं अपने स्टूडेंट्स को खिला रहा हूँ कंपटीशन इंशाल्लाह। तो ये कंपटीशन कब है आपका? जी सर, आगे नवंबर की 13 तारीख को जो है ना मिस सिटी लो हो रहा है कंपटीशन, जो है ना 45 एज है, जिन भाई को मैं तैयारी करवा रहा हूँ। मेरा पहली अचीवमेंट है ये इंशाल्लाह। तो बाकी जब टाइम आएगा इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक हो गया।
तो उसके इस बाइक के अलावा जो है वो कोई और भी? जी, इसके अलावा मैं कम से कम भी जो है ना 20 से 25 लड़कों को ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। जी जी। जो मेरे से ना वेट लूज भी करने आए हुए हैं, जिनमें जो है 40 साल के भी हैं, 50 प्लस भी हैं, 70 प्लस भी हैं, 20 प्लस लोग बच्चे भी हैं मेरे पास। वेट गेन के लिए भी हैं, वेट लूज के लिए भी हैं बच्चे। तो ज़्यादातर जो लोगों को मैं घर की डाइट पे तैयार कर रहा हूँ। मैं आपको अभी दूंगा मेरे रिजल्ट 1-2 बच्चों के। अच्छा। तो वो आप देख सकेंगे कि बाकी जो है ना, अभी एक बच्चे को मैंने वेट गेन करवाया, उसको जो है ना अहमद बट नामद बच्चे का 3 महीने में उसको मैंने घर की डाइट पे तैयार किया। उस बच्चे को रिजल्ट इसीलिए आया क्योंकि उसको जो मैंने डाइट बताई उस पर अमल किया। या ये बड़ी ज़रूरी बात असल मकसद ये है कि जो मैंने एक उस्ताद है ना, उस्ताद का काम है ट्रेनिंग करवाना। जो 23 घंटे बच्चे ने घर में स्पेंड करने हैं ना, वो असल काम है। वो उसने देखना है कि यार वो उस्ताद ने जो कहा उस पर अमल कर रहा है, नहीं कर रहा तो वो उसका नुकसान है। वो 3 महीने बाद उसको रिजल्ट नहीं आ सकता, जो मर्जी कर ले। ठीक हो गया। रिजल्ट तब भी आएगा जब मेरी डाइट पे अमल करेगा। वो जिधर मर्जी चला जाए, असल काम है डाइट पे अमल करना। साल का काम तो ट्रेनिंग करवाना। 23 घंटे जो अपने घर में स्पेंड करने हैं ना, वो है। बात दरअसल ये भी है कि घर पे तो नहीं ना हो आप। हाँ जी, वो तो जाहिर बात है। वो घर पे उसने असल फाइट अपने साथ खुद करनी है। तो अच्छा तो वो तब भी होगा जो जब बातों पे अमल करेगा। और रिजल्ट उसको बच्चे को इसलिए आया कि जो मैंने से चीज़ें बताई हैं, यार इस टाइम पे ये खाना है, इस टाइम पे ये खाना है, उसने उस पर अमल किया, उसको 3 महीने बाद रिजल्ट मिल गया। वेट गेन कर लिया। वेट लॉस वाले का भी यही चक्कर है कि उसने जो है ना डाइट जो है ना अमल करेगा तो वेट लॉस होगा। वो 2 महीने में भी कर सकता है। नाजरीन, ये मानी भाई के शागिर्द हैं मोहम्मद उमर साहब। ये देखें ट्रेनिंग करते हुए। जी मानी भाई, आप इनको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? जी सर, बस मेहनत करवा रहे हैं इन्हें। तो एक माह बाद इनका कंपटीशन है। ये चेस्ट वर्कआउट करवा रहा हूँ इन्हें, फ्लाइंग लगवा रहा हूँ। ठीक हो गया। रेगुलर है, मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनकी एज कितनी है? सर एज 45 है इनकी। 45? जी। 45 साल में ये माशाल्लाह यंग नज़र आ रहे हैं। जी माशाल्लाह, जो है मेहनत करवाई है इन्हें बहुत ज़्यादा, और इनकी अपनी भी मेहनत है। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये कंपटीशन जीत जाएंगे? जी इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक अच्छा रिजल्ट देंगे। इन्हें मेहनत करवाई है बहुत ज़्यादा। तो बाकी तो आगे स्टेज में जाके अब पता लगेगा कि क्या नतीजा आता। अपनी तरफ से 100% मेहनत करवा रहे हैं। ये कौन सी एक्सरसाइज है? जी ये मैं हैमर लगवा रहा हूँ बाइसेप के लिए। लास्ट एक्सरसाइज है इनके आज के वर्कआउट की। शाबाश, टोकने ऊपर थोड़ी देर, ये खलो, टोकना ऊपर, ये कंट्रोल में। वेरी गुड, टोकने ऊपर थोड़ी देर, ये। जी ये मानी भाई एक्सरसाइज करते हुए। जी ये फ्रंट पुल डाउन कर रहा हूँ। बाइसेप के लिए लगा रहा हूँ। मनी भाई बताएंगे कि रूटीन में जो डाइट के लिए प्लान क्या, नया जो तनसाज है जी, वो डाइट के लिए क्या प्लान करता है? सर मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, मैं अपनी वीडियोस में भी बच्चों को बता चुका हूँ डाइट प्लान। तो सुबह जो है ना ब्रेकफास्ट में मैं 2 से 3 एग वाइट विद ब्राउन ब्रेड, साथ में जो है ना 1 कप दूध का, जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं कह रहा हूँ। उसके बाद मैं 12 बजे जो है ना दलिया ऐड करवा देता हूँ, 1:30 बजे सलाद ऐड करवा देता हूँ, 3 बजे घर खाना पकता है, 1.5 या 2 रोटी के साथ वो खाना पेट भर के खाए। 5 बजे वो जो है ना फ्रेश जूस या मिल्कशेक का 1 गिलास पी ले। 7:30 बजे जो है ना 3 अंडे उसने दोबारा से बॉयल लेने हैं, जर्दी ना ले, अगर जर्दी लेने तो 1 एग ऐड कर ले जर्दी का। और 9 बजे जो है उसने पाव या 1.5 पाव कीमा या 1 ग्रिल पीस चिकन का उसने लाजमी खाना है, साथ ग्रीन टी पीनी है। ये डाइट प्लान मैं रिकमेंड करता हूँ जो बिगिनर्स है। अगर वो ये लेंगे तो उन्हें रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। 2.5-3 माह में टाइम लगेगा नेचुरल बॉडी बनने में, लेकिन बॉडी ज़रूर बनेगी। लेकिन असल मकसद यही है, डाइट पे अमल करेंगे तो रिजल्ट आएगा, वरना रिजल्ट नहीं आ सकता। मैं बार बार यही कहता हूँ। अच्छा, जो 45 साल 40 साल से ऊपर के लोग हैं जी, वो डाइट के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सर उनकी डाइट जो है ना कम हो जाती है। ये मिकदार ज़्यादा बताइए ना, ये मिकदार थोड़ी कम हो जाएगी। वो भी सुबह 2 एग वाइट ऐड कर लें, साथ ग्रीन टी ऐड कर लें,
ब्राउन ब्रेड का एक पीस ऐड कर लें, वो दलिया ऐड कर लें, वो भी 12 बजे। सलाद उन्होंने भी ऐड करनी है, और जो है ना दोपहर में उन्होंने 1 रोटी खानी है बस, और सलाद ऐड कर लें। और उन्होंने फ्रेश जूस पीना, मिल्क शेक नहीं पीना, दूध नहीं पीना उन्होंने, वो मोटापे का शिकार कर देता ज़्यादा। खाने के एंड पे उन्होंने पानी नहीं पीना, नान नहीं खाना उन्होंने, बोतल से नहीं पीनी, बेकरी आइटम बंद कर देनी है। हल ढूंढ रहे हैं किसका रद्द बदल किया है, ठीक है। और शाम में भी वो आधी रोटी खाएं 9 बजे, कोशिश करें 9 बजे तक खाना खा लें। वो आधी रोटी के साथ सब्ज़ी खाएं या चिकन खा लें, और साथ 15-20 मिनट बाद ग्रीन टी पी लें, बस ये उनकी डाइट है। और इंशाल्लाह उन्हें रिज़ल्ट मिलेगा। और वॉक लाजमी करनी है उन्हें डेली 1 घंटा। जी नाज़रीन, आज की वीडियो आपने देखी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।